हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द स्पीशीज हैविंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमें आइडेंटिफाई करना है स्पीशीज जिनमें प्रेजेंट होगा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्पीशीज हमें गिवन है ऑप्शंस पे। अब देख सकते हैं 4 ऑप्शंस गिवन है, दैट इज हमें गिवन है 4 स्पीशीज और इनमें से हमें बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो प्रेजेंट है C4H10, ऑप्शन बी अगर देखें तो प्रेजेंट है CH4, ऑप्शन डी अगर देखें तो प्रेजेंट है C2H4 और इन स्पेसिस को अगर देखें दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। अब देख सकते हैं ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब हाइड्रोकार्बन्स नेचर में हमें देख सकते हैं नॉन पोलर होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स नेचर में होंगे नॉन पोलर और नॉन पोलर अगर प्रेजेंट है तो इनमें जो फोर्स प्रेजेंट होगा दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगा और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स भी। देख सकते हैं इसे हम कहेंगे वैन डर वाल फोर्स भी। अब वैन डर वाल फोर्स हो या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्स हो, जिन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है उनमें दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा दैट इज लो और वीक। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स और वैन डर वाल फोर्स। इट इज अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर देखें H2O में देख सकते हैं H2O का मॉलिक्यूल अगर देखेंगे हम तो आगे H2 अनदर मॉलिक्यूल आगे H2 का दैट इज H बॉन्डेड विथ H। देख सकते हैं अब पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा ऑक्सीजन पर और उसी तरीके से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा हाइड्रोजन पर। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा हाइड्रोजन पर, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा ऑक्सीजन पर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं इसके लिए आपको डिटेल में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इनमें प्रेजेंट है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन भी कहेंगे बट इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया इसीलिए आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई है तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा दैट इज H2O में, बिकॉज H2O में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रेजेंट होता है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट इन लिक्विड अमोनिया। सो हमें पूछा गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया अगर लिखे हम तो प्रेजेंट होगा अमोनिया दैट इज NH3 मॉलिक्यूल आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा NH3 मॉलिक्यूल। फिर से हम लिख सकते हैं अनदर मॉलिक्यूल फॉर NH3। तो देख सकते हैं यहाँ पर NH3 मॉलिक्यूल्स हमने लिख लिया है दैट इज लिक्विड अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा NH3। देख सकते हैं यहाँ पर NH3 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अमोनिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन पे डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब अगर देखें तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, इसी के बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब अगर देखें तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और मॉलिक्यूल में अगर देखें तो 2 पोल्स क्रिएट हो रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस मॉलिक्यूल में भी देखें तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव 2 पोल्स क्रिएट हो रहे हैं दैट इज डायपोल आएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच इंटरैक्शन है। सो इसे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन तो हम कहते हैं, बट इसमें अगर देखें तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन
इन केस ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और इसी के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, सो इसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो होगा बट प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन मीथेन मॉलिक्यूल। सो हमें बताना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो प्रेजेंट है मीथेन मॉलिक्यूल में। अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल देखें तो प्रेजेंट है CH4। CH4 इज अ मीथेन मॉलिक्यूल और मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन। अब अगर हम देखें तो मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन्स में अगर देखें तो मॉलिक्यूल होते हैं नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। सो हाइड्रोकार्बन्स अगर नेचर में नॉन पोलर है तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा दैट इज डिस्पर्शन फोर्स, या फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं, वेंडरवॉल फोर्स भी प्रेजेंट, वेंडरवॉल फोर्स भी कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। एंड CH4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो डिस्पर्शन फोर्स और लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होगा मीथेन मॉलिक्यूल में। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन मीथेन इज डिस्पर्शन फोर्स। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो हमें ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बताने हैं जो डेवलप होते हैं बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो अब हम ले लेंगे एक पोलर मॉलिक्यूल। सो पोलर मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो हमने ले लिया NH3। NH3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब देख सकते हैं इनमें डेवलप हो गए पोल्स दैट इज पार्शियल नेगेटिव ऑन N एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन H। सो इन पर डेवलप हो रहे पोल्स, सो इसे कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। सो आगे NH3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर देखें तो C6H6 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल चार्जेस डेवलप होते हैं ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं दैट इज, देख सकते हैं पोलर को हम कहेंगे दैट इज डायपोल। पोलर मॉलिक्यूल जो होता है इस पे टू पोल्स होंगे इसीलिए कहेंगे डायपोल। अब इस पर पोल्स प्रेजेंट नहीं थे बट पोल्स डेवलप होंगे ड्यू टू मॉलिक्यूल। देख सकते हैं ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल, जो अदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसकी वजह से इस पर डेवलप्ड हो रहे पोल्स। सो अगर पोल्स डेवलप हो रहे हैं तो इसे कहते हैं पोल्स डेवलप होने को इंड्यूस। जो पोल्स प्रोड्यूस हुए हैं, पहले से पोल्स प्रेजेंट नहीं थे बट पोल्स प्रोड्यूस हुए और इसे कहते हैं इंड्यूस। और टू पोल्स प्रेजेंट हो, देख सकते हैं टू पोल्स प्रोड्यूस हो रहे इसीलिए इसे कहेंगे डायपोल। सो आ जाएगा डायपोल, इंड्यूस डायपोल। देख सकते हैं पहले जो मॉलिक्यूल था वो पोलर था इसीलिए डायपोल आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल था नॉन पोलर था बस बट इस पर पोल्स डेवलप हो गए इसीलिए इसे कहेंगे इंड्यूस। पोल्स प्रोड्यूस होंगे, अब देख सकते हैं पोल्स प्रोड्यूस हो रहे इसीलिए इसे कहेंगे इंड्यूस और टू पोल्स प्रोड्यूस होंगे इसीलिए कहेंगे इंड्यूस डायपोल। सो आ जाएगा डायपोल, इंड्यूस डायपोल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं डायपोल, इंड्यूस डायपोल। देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं क्वेश्चन होने वाला है विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज प्रेजेंट इन इथिलीन ग्लाइकॉल। सो इथिलीन ग्लाइकॉल में किस तरीके के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है ये हमें बताना है। अब हम देखेंगे फर्स्ट इथिलीन ग्लाइकॉल, तो लिख सकते हैं CH2OH। CH2OH बॉन्डेड विथ CH2OH इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लाइकॉल। अब आपको इथिलीन ग्लाइकॉल अगर देखें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा OH एंड OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्कोहल्स में। तो जब आप क्लास 12th में समझेंगे अल्कोहल्स को तो आपको और समझ में आएगा ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। और एग्जांपल देखेंगे हम ग्लाइकॉल्स के एंड ग्लिसरॉल्स के। तो देख सकते हैं ग्लाइकॉल मींस एक ही मॉलिक्यूल में अगर 2 OH मॉलिक्यूल है, देख सकते हैं CH2OH, CH2OH एंड CH2 इज बॉन्डेड विद CH2 मींस ये एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। सो हम इसे कहेंगे ग्लाइकॉल। जब एक ही मॉलिक्यूल में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे कहेंगे हम ग्लिसरॉल। तो देख सकते हैं दैट इज, हम एग्जांपल भी देख सकते हैं CH2OH बॉन्डेड विद CH2OH बॉन्डेड विद CH2OH। सो देखेंगे तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में देखें
तो 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, सो इसे कहेंगे ग्लिसरॉल। और यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है एक ही मॉलिक्यूल में, तो कहेंगे ग्लाइकॉल। अब अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल में, तो पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ऑक्सीजन पर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा दैट इज हाइड्रोजन पर। तो देख सकते हैं इस यहाँ पर भी देख सकते हैं पार्शियल कार्बन पर, कार्बन बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन के साथ, सो इस पर भी डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अगर देखें तो पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओ बॉन्डेड विथ एच एंड ओ बॉन्डेड विथ एच। सो देखें तो ऑक्सीजन पर डेवलप हो रहा है पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर डेवलप हो रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ए पोल्स दैट इज पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव सेम मॉलिक्यूल में हमें दिख रहा है। और सेम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दिखेगा दैट इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दैट इज दिख रहा है हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन पर चार्ज प्रेजेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए आ जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो हाइड्रोजन पर चार्ज प्रेजेंट है, टू पोल्स क्रिएट हो रहे हैं पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, टू पोल्स क्रिएट हो रहे हैं पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और इनमें प्रेजेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो आ जाएगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज इसमें इन्वॉल्व है हाइड्रोजन। सेम मॉलिक्यूलर में हो रहा है, इसलिए आ जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं which of the following molecule has dipole induced dipole interaction as intermolecular forces। सो हमें बताना है किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। फॉलोइंग में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है ऑप्शन ए बी सी एंड डी में। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें NH3, NH3 मॉलिक्यूल अगर देखें तो एग्जांपल हमने देख भी दिया है NH3 विथ C6H6। अगर C6H6 देखें तो ये होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। C6H6 is a non-polar molecule and NH3 is a polar molecule. So NH3 पर डेवलप होंगे पोल्स दैट इज पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव ऑन N एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन H। और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर किसी भी तरह के पोल्स प्रोड्यूस नहीं होते, बट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ N पोल्स डेवलप होंगे ऑन दैट इज C। सो C पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, H पे आएगा पार्शियल निगेटिव। सो पहले अगर देखें तो पोल्स प्रेजेंट नहीं थे ऑन C6H6। C6H6 पर पोल्स प्रोड्यूस सो पहले अगर देखें तो C6H6 पर पोल्स प्रेजेंट नहीं थे, बट ड्यू टू NH3 के कारण पोल्स प्रोड्यूस हो रहे ऑन C6H6। और पोल्स अगर प्रोड्यूस हो रहे तो इसे कहेंगे हम इंड्यूस। जब भी पोल्स प्रोड्यूस होते हैं इसे कहते हैं हम इंड्यूस। और इस पर पहले से ही पोल्स थे इसलिए इसे कहेंगे डायपोल, टू पोल्स थे इसलिए इसे कहेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल। सो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा और वो प्रेजेंट होगा NH3 एंड C6H6 में, और ये हमें पूछा गया है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हमें ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल रहा है तो बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो देख सकते हैं